अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए साइंस का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर आंसर भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ये आपसे संबंध पूछता है, तो उसमें क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, f = r/2, यही इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल जो है सबसे कम झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, वो कैसी होती है? तो वो होती है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? तो आकाश का रंग आपको पता होगा कि यानी प्रकाश के परिवर्तन के कारण आकाश का रंग प्रतीत होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हो गया अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में जो है आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लौह की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अवकरण विद्युत यानी धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दाएं हाथ के अंगूठे डैश नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे नियम का प्रतिपादन किया था। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा इन्हें प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो अल्पनिक होती है, यानी काल्पनिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर वो होता है 1 किलोवाट घंटा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आपको पता होगा कौन सा लेंस अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर होता है
746 वाट। ठीक है, आपसे कभी भी पूछते 1 HP बराबर क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विशालक सीधा यानी विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है, तो अवतल लेंस का होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होगा, क्या होगा गतिशील कण, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील कण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका घंटा मात्रक होता है, एम्पियर, तो आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो कौन सा मात्रक जूल प्रति सेकंड जो होता है वाट का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपको पता होगा कि एम्पियर इसका ऐसा मात्रक होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो CO2 जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तो गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो अपचयन यानी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, यानी कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ये इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, CuHe यानी Hg Ag Au, तो इसका राइट आंसर होगा Cu जो है अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH के पावर 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है, उसका pH मान 11 भी होता है और 10 भी होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं, तो उसके संयोजक बंधक 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद ही कर लीजिएगा, अभी भी कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय लवण यानी अम्लों के सोडियम कण साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, क्या होगी, तो उसकी घटेगी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम के में सजाएं, Li, O, C, Be, F। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा Li से Be ग्रेटर देन C ग्रेटर देन O ग्रेटर देन F। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है, तो इसका Na जो होता है विद्युत धनात्मक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो आपको उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो किसको, सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अवमार्जक से बनाए जाते हैं, अवमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी जो अवमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का सौर सेल में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका, CNG, LPG, बायोगैस, कोयला, तो इसका आंसर होगा CNG का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2Cu+ O2 से बना है 2CuO,
क्या है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीन, विस्थापन। अब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें जो है संतुलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा Pb इंटू NO3 इंटू 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल नहीं होता है? तो दुर्बल अम्ल कौन सा नहीं है? यानी NH3COOH। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्रायोलाइट अयस्क है किसका? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट अयस्क होता है। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको पता होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ मैं एक नेक्स्ट सेट की तैयारी कर रहा हूँ, वो अभी आपको मैं बताऊँगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद एग्ज़ाम में जाने से पहले इस सभी को रिवीजन कर लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन सब है। तो जय हिंद।